गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैप्टर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटीज़। लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटीज़ में क्या कुछ आ जाता है, हम सबसे पहले इसमें लिमिट टेस्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने प्रैक्टिकल्स में भी परफॉर्म किए थे। तो इसमें 5-6 टेस्ट आ जाते हैं। जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड आ जाते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स, आयरन, लेड एंड हैवी मेटल्स एक्सेट्रा। लिमिट टेस्ट है क्या? असल में ये कंपैरिजन है दो चीज़ों का, जिसमें एक स्टैंडर्ड आ जाता है और एक सैंपल आ जाता है। स्टैंडर्ड क्या रहता है, जिसमें हम जो फार्माकोपिया ने एक लिमिट सेट कर दी है कि अगर किसी फॉर एग्जांपल मान लो क्लोराइड है, क्लोराइड एक इम्प्योरिटी का सोर्स है। मान लो मैं ड्रग वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ पॉसिबल्स हैं, सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ पॉसिबल्स हैं। तो हर एक चीज़ के अंदर आईपी ने, इंडियन फार्माकोपिया ने लिमिट सेट कर दी कि इस अमाउंट से ज़्यादा क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, इस अमाउंट से ज़्यादा सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसने एक लिमिट सेट कर दी है कि हाँ, इस हद तक क्लोराइड की लिमिट है वो चल सकती है, क्लोराइड की इम्प्योरिटी है वो चल सकती है। तो उसके लिए हमें नेस्लर सिलेंडर की ज़रूरत होती है, जो कि 50 ml का होता है। आप लोगों ने देखा है, दोनों का साइज़ है वो सेम होना चाहिए, दोनों की क्वालिटी है वो सेम होनी चाहिए। इसमें हम क्या मेज़र करते हैं, हम इसमें जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी उतनी ज़्यादा अपलसेंस होगी। ठीक है, अपलसेंस का मतलब होता है कि उसमें धुंधलापन, टर्बिडिटी, जिसमें मिल्की कलर आ जाता है। अगर कोई हो सकता है कि उसमें कलर भी आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। लिमिट टेस्ट फॉर जो क्लोराइड है वो डिपेंड करता है सिर्फ एक ही चीज़ पे, वो है सिल्वर नाइट्रेट। एक्चुअल में क्या होता है कि जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है उसमें तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है क्लोराइड, एक है सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा है नाइट्रिक एसिड। असल में क्लोराइड की रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और जैसे ही इनकी रिएक्शन होती है तो ये सिल्वर क्लोराइड बना लेता है और नाइट्रेट के साथ अलग हो जाता है। तो इसी में मैं आपको दिखाऊं रिएक्शन जो इन्होंने दे रखी है हमें। क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ हुई? सिल्वर नाइट्रेट के साथ हुई, और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन क्या बनाया? सिल्वर क्लोराइड और सोल्यूबल नाइट्रेट्स। ठीक, फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये रिएक्शन दी हुई है सिल्वर क्लोराइड की, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट बना, सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इसके अपलसेंस चेक करने के लिए हमें ये सीधी टेबल पे आ जाते हैं। इसमें क्या कुछ नहीं है, दो लिए, एक हमने टेस्ट लिया, एक हमने स्टैंडर्ड लिया। टेस्ट में हमने क्या करना है, 1 ग्राम सोल्यूशन बनाना है 10 ml के अंदर। किसका? मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, उसको हमने नेस्लर सिलेंडर के अंदर डाल देना है और उसका नाम दे देना है टेस्ट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? सैंपल है जिसमें हमने चेक करना है कि इसमें क्लोराइड की अमाउंट है या नहीं है। और फिर हम उसके बाद ऐड करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे, 10 ml इसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे और इसको हम डाइल्यूट करेंगे 50 ml तक। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 0.1 मोलर का 1 ml सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। फिर इसको हम स्टर करेंगे ग्लास रोड से 5 मिनट तक। फिर बात करें स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड में हमने 10 ml सोल्यूशन बनाना है क्लोराइड का, 25 ppm क्लोराइड होना चाहिए। और फिर उसमें सेम वही, इसमें इन्होंने लिखा नहीं हुआ पर इसमें भी 10 ml नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाएगा। इसको हम 50 ml तक डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद फिर वही हम सिल्वर नाइट्रेट इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद ग्लास रोड से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम ब्लैक जो बैकग्राउंड होता है उसके सामने इसका हम कलर चेक करेंगे। ठीक, फिर हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट।
लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में क्या आ जाता है, सिंपल, इसमें एक्चुअली बेटा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है वो दो अलग अलग फार्माकोपिया के अंदर अलग अलग दिया हुआ है, एक तो 1985 का था, एक 1996 का है। हमने 1985 वाला करना है, तो वही मैंने इसमें PDF में डाला हुआ है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने क्लोराइड्स में आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं क्लोराइड में, तो क्लोराइड के अंदर कौन सा रिएजेंट हमने यूज़ किया, सिल्वर नाइट्रेट। आधे बच्चे नाइट्रिक एसिड डालेंगे, नो वो रिएजेंट नहीं है, वैसे तो रिएजेंट है पर वो रिएक्शन में यूज़ नहीं होता, ठीक है ना, वो एज ए कैटालिस्ट उसको यूज़ किया जाता है, रिएक्शन टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेन रिएजेंट है सिल्वर नाइट्रेट। सेम इसी में आ जाता है जो हमारा जो रिएजेंट है उसको बोला जाता है बेरियम सल्फेट रिएजेंट। नाम है उसका बेरियम सल्फेट रिएजेंट, पर वो होता क्या है, बेरियम क्लोराइड होता है। सेम चलता है प्रोसेस, उसमें क्लोराइड की रिएक्शन होती थी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इसमें जो सल्फेट है इसकी रिएक्शन होती है बेरियम क्लोराइड के साथ। उसमें हमने कैटालिस्ट के तौर पे हमने डाला था नाइट्रिक एसिड, हम इसमें डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आओ हम रिएक्शन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फेट के साथ तो वो बना लेता है बेरियम सल्फेट और क्लोराइड सोल्यूबल हो जाता है, वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर एसिड रेडिकल्स को बाय कॉमन आयन इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, ठीक। फिर वही आ जाता, अकॉर्डिंग टू IP 1985 बेरियम सल्फेट रिएजेंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड अलोन इन दिस टेस्ट। इसमें क्या है, हम बेरियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट के तौर पे, ठीक। अब बात आती है कि बेरियम सल्फेट रिएजेंट में एक्चुअल में होता क्या है। बेरियम सल्फेट रिएजेंट के अंदर प्रेजेंस ऑफ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पोटेशियम सल्फेट हम इसमें ऐड करते हैं विच इंक्रीजेज दी सेंसिटिविटी ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन, ठीक है। और हम इसमें अल्कोहल ऐड करते हैं जो उसकी टर्बिडिटी को एनहांस करता है, सुपर सेचुरेशन और प्रेसिपिटेट्स को। फिर आ जाओ सेम वही टेस्ट में आ जाएगा। हमने सैंपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड लिया, डिजोल्व 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज सैंपल इन अबाउट 10 ml ऑफ वाटर। हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे नेचुरल सिलेंडर में और उसका नाम दे देंगे टेस्ट। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, 45 ml उसमें वाटर ऐड कर देंगे, 45 ml तक वाटर ऐड कर देंगे और 5 ml हम उसमें बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करेंगे। ये तो रहा टेस्ट का। फिर आ जाएगा स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड में ऐड करने के बाद हमने 1 ml हमने 0.1089 वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट डालना है नेचुरल सिलेंडर के अंदर और अबाउट 9 ml ऑफ वाटर हमने उसमें ऐड करना है। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर 2 ml HCl डालेंगे, डाइल्यूट करेंगे 45 ml विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देन ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। After this we will stir with the glass rod and allow to stand for 5 minutes। इनको 5 मिनट रखने के बाद हम इसमें कंपेयर करेंगे उसकी टर्बिडिटी को ट्रांसवर्सली। फिर आ जाता है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में हम ऐड करेंगे, जैसा कि हमने देखा कि इसकी रिएक्शन होती थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। जो फ्री आयरन होता है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फेरस थायोग्लाइकोलेट बन जाता है। जो फेरस थायोग्लाइकोलेट होता है बेटा वो पर्पल कलर का होता है और वो पर्पल कलर हमें देता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड फॉर्म द फॉलोइंग 2 फंक्शंस। इनके 2 फंक्शंस होते हैं। आयरन इम्प्योरिटीज में बी प्रेजेंट इन ट्राईवेलेंट फेरिक फॉर्म और डाईवेलेंट फेरस फॉर्म। इफ इट इज प्रेजेंट इन द फेरिक फॉर्म then thioglycolic acid reduce it to the ferrous form। अगर क्या होगा, मान लो फेरिक फॉर्म है तो ये फेरस के अंदर कन्वर्ट कर देगा और जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो फेरस के साथ दोबारा रिएक्ट करके वो पर्पल कलर या पिंक कलर हमें दे देगा।
फिर सिट्रिक एसिड हम इसमें ऐड करते हैं जो कि प्रेसिपिटेशन को रोकता है। जैसे हमने पहले नाइट्रिक एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, इसमें हम ऐड करते हैं सिट्रिक एसिड। ठीक, फिर इसका टेस्ट आ जाएगा। प्लेस 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, सैंपल है। ठीक है, इसको हम डिज़ोल्व कर देंगे 40 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। फिर उसके बाद हमने उसमें 2 ml ऐड करेंगे सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे। सिट्रिक एसिड ऐड करने के बाद 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करेंगे। ये करने के बाद हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाना है। एल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर। आपको मैंने प्रैक्टिकल में भी बताया था कि हमारे पास एक पीएच पेपर होता है, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। आप अगर फर्स्ट चैप्टर में बैक जाएंगे तो उसमें एसिड बेस वाले चैप्टर में अगर आपने सुना होगा तो हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं बेटा 2 टाइप्स के। एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस। रेड लिटमस क्या होता है, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डिप करते हैं और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स सॉल्यूशन इज़ एल्कलाइन, यानी सॉल्यूशन इज़ बेसिक। इसको याद करने का एक ही तरीका है, अगर जो कलर उसका ब्लू बनता है, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, तो मेरा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। अगर मैं ब्लू वाला जो पेपर है उसको डिप करता हूँ सॉल्यूशन में, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो रेड मीन्स वो एसिडिक है। एसिड क्या है, हमें एसिड से खतरा है। तो आपने देखा होगा जो रेड कलर होता है वो हमेशा खतरे का निशान होता है। ये तो रही इसमें लिटमस के बारे में। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा सॉल्यूशन एल्कलाइन हुआ या नहीं हुआ, तो हम उसमें क्या करेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज। ऐड करते जाएंगे, हम उसको मिक्स करते जाएंगे। हम हर बार उसकी पीएच को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। हमारे पास रेड लिटमस भी होना चाहिए और ब्लू लिटमस भी होना चाहिए। सबसे पहले हमने ऑब्वियसली सिट्रिक एसिड डाला है तो हमारी पीएच क्या होगी, एसिडिक होगी। तो हम चेक करेंगे कि पहले रेड वाले पे लगा के वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ, नो नहीं हुआ, बिकॉज उसकी पीएच क्या है, वो एसिडिक है। तो उसमें मैं थोड़ा सा अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करूँगा ड्रॉप वाइज। आफ्टर एडिंग दी अमोनिया सॉल्यूशन मैं उसको स्टर करूँगा, मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद फिर दोबारा से मैं चेक करूँगा कि ये ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब आपने अमोनिया सॉल्यूशन पूरा अभी तक नहीं डाला। फिर आप उसको और डालो ड्रॉप वाइज। फिर आप चेक करो कि ब्लू वाला रेड हो रहा है, नहीं हो रहा, वेरी गुड। फिर हम लेंगे रेड वाला, रेड लिटमस पेपर लेंगे, फिर उस पर हम ड्रॉप वाइज डालेंगे। अगर वो ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब आपकी जो पीएच है वो एल्कलाइन हो चुकी है। उसके बाद आपने उसमें वाटर ऐड करना है, अप टू 50 ml जो मार्क दिया हुआ है वहाँ तक वाटर ऐड करना है। फिर आपने ग्लास रोड से मिक्स करना है, 5 मिनट तक उसको लीव कर देना है। उसके बाद आपने उसको कंपेयर करना है कि उसमें किस में कलर सबसे ज़्यादा आया है। ऑब्वियसली दोनों में पिंक कलर आएगा, पर्पल कलर भी आ सकता है, पिंक कलर भी आ सकता है। आपने देखना है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें उतना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। अगर आपके सैंपल में इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी तो आपका सैंपल में आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। अगर आपकी उसमें आ रही है क्या नाम है स्टैंडर्ड में, तो इसका मतलब आपका टेस्ट पास हो रहा है, आपकी जो विद इन द लिमिट है। तो ये लेक्चर सुनने के बाद बेटा अगर किसी को भी प्रॉब्लम आए तो वो फ्री हैं, मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं 5 बजे से पहले। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप के ज़रिए पूछना चाहे तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी मेरे से प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। और कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो लिमिट टेस्ट बचे हुए हैं 3 वो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।